दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। अगर कोई पुलिस अधीक्षक एसपी किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस में बुलाकर नंगा करके अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसकी बेरहमी से पिटाई करे, उसके साथ अत्याचार करे और प्रताड़ित करे उसे, तो आप ऐसे पुलिस ऑफिसर को या ऐसे एसपी को क्या कहेंगे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पुलिस के नाम पर कलंक एक एसपी है, लोकेश्वर सिंह इसका नाम है, कि जिस पर ये आरोप सिद्ध हो गए हैं कि इसने जनपद पिथौरागढ़ में एसपी रहते हुए एक व्यक्ति की अपने ऑफिस में बेरहमी से पिटाई की थी। जिस ऑफिसर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की सुरक्षा करे, वो जनता के साथ अगर इस तरह का सलूक करे, तो आप ऐसे पुलिस के नाम पर कलंक ऑफिसर को क्या कहेंगे? जो अभी खबर आई है, मैं आपको वो खबर सुनाता हूँ। जनपद पिथौरागढ़ के पुलिस कप्तान रहे आईपीएस, जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं, लोकेश्वर सिंह को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उनके पास शिकायत लेकर आए व्यक्ति को प्रताड़ित करने का दोषी पाया है। पूर्व कप्तान ने व्यक्ति को अपने कार्यालय में नग्न किया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। प्राधिकरण ने लोकेश्वर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। घटना 6 फरवरी 2023 की है। एक आरटीआई कार्यकर्ता और कपड़ों के व्यापारी लक्ष्मीदत्त जोशी ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को शिकायत की थी। जोशी का कहना था कि वह भी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। उनका घर पुलिस लाइन्स परिसर में ही स्थित है। वो 6 फरवरी 2023 को पुलिस विभाग के क्वार्टर से निकल रही गंदगी की शिकायत करने के लिए एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के पास गए थे। आरोप था कि इस पर लोकेश्वर सिंह ने उन्हें अपने कार्यालय से सटे एक कमरे में ले गए। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद उन्हें नग्न किया और मारपीट शुरू कर दी। उनके मातहतों ने भी जोशी के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने जोशी को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया, जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। इस पर उन्होंने जिला चिकित्सालय में अपना मेडिकल कराया, जिसमें उन्हें एक्सरे की सलाह दी गई। इस शिकायत पर प्राधिकरण ने लोकेश्वर सिंह को बुलाया, लेकिन उन्होंने शपथशुदा अपना पक्ष प्राधिकरण के पास भेजा। इसमें कहा गया कि जोशी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। उस दिन भी जोशी को कुछ वाहनों में आगजनी में पूछताछ के सिलसिले में बुलाया गया था। लोकेश्वर सिंह ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया था। पूर्व कप्तान लोकेश्वर सिंह ने अपनी सुनवाई में भी इसी प्रकार अपना जवाब भेजा और कहा कि पुलिस लाइन्स में गंदगी वाली बात भी सही नहीं है। इस पर शिकायतकर्ता जोशी ने मुकदमे के संबंध में बताया कि सभी मुकदमों में पुलिस कर्मचारी ही वादी है और इनमें से किसी में भी उन्हें सजा या जुर्माना नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति एनएस धानी की अध्यक्षता और पूर्व आईपीएस पुष्पक ज्योति व अजय जोशी की सदस्यता वाली पीठ ने तत्कालीन पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के तथ्यों में कोई दम नहीं पाया। पीठ ने माना कि एसपी पिथौरागढ़ के तथ्य विश्वास योग्य नहीं है, जबकि शिकायतकर्ता लक्ष्मीदत्त जोशी के पास घटना के दिन ही कराया गया मेडिकल और एक्सरे की रिपोर्ट है। इसमें चोट 12 से 24 घंटे के भीतर होना पाया गया है। लोकेश्वर सिंह ने इसके विरोध में अपना कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। शिकायतकर्ता ने किसी थाने के कर्मचारी पर आरोप नहीं लगाए हैं, लिहाजा एसपी लोकेश्वर सिंह पर यह आरोप सिद्ध होते हैं, जो कि पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल करने वाले हैं। सारी विवेचनाओं और सुनवाई से यह सिद्ध हुआ कि शिकायतकर्ता को नग्न बैठाकर उनके साथ मारपीट की गई। प्राधिकरण ने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की संस्तुति करते सरकार को निर्देशित किया है। तो लोकेश्वर सिंह को हम ये कहना चाहते हैं कि आप चाहे इस्तीफा देकर यूएन भाग जाओ, लेकिन आपको हम एक्सपोज जरूर करेंगे। इस एसपी के साथ एक बार मेरा भी आमना सामना हुआ था इसी के ऑफिस में। वो क्या कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल मैंने एक न्यूज़ अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिस पर मैंने पुलिस की कार्यवाही और जो कोर्ट में जो प्रोसेस जो होता है उसमें इतना लंबा समय क्यों लगता है, उस पर मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे। उस पर हमारे जनपद के कुछ सो कॉल्ड पत्रकार, जो अपने आप को एकाध ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को यहाँ पर पत्रकारों के सरगना समझते हैं,
उन्होंने एसपी से, इसी लोकेश्वर सिंह से मेरी शिकायत की थी कि भाई देखिए ये सिस्टम से सवाल कर रहा है। भाई मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सिस्टम से सवाल करना मेरा अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं एकाध हमारे जनपद में कि जिन्होंने मेरी शिकायत की कि ये सिस्टम से सवाल कैसे कर रहा है। तो एसपी लोकेश्वर सिंह ने मुझे किसी और बात का हवाला देकर अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने सोचा इससे कोई काम होता होगा, तो वहाँ पर लोकेश्वर सिंह ने मुझे धमकी देने की कोशिश की, मुझे भी डराने की कोशिश की कि ताकि मैं यहाँ पर खुले तौर पर पत्रकारिता न कर पाऊँ। लेकिन इसकी एक नहीं चली, इसकी बोलती उसी वक्त बंद हो गई थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि ऐसे लोग कैसे एसपी बन सकते हैं। इसकी तो ये जो एसपी बना उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर वो जो एक अधिकारी के अंदर जो एक क्वालिटीज़ होते हैं, जो आपके पुलिसिंग के जो एथिक्स होते हैं, वो तो थे ही नहीं इसके अंदर। बहरहाल राज्य पुलिस प्राधिकरण की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया। इससे इस तरह के अन्य भी ऑफिसर अगर हमारे देश में हैं तो उन्हें भी एक सबक मिलेगी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।